ओम शांति। बहुत सुंदर गीत सुना। तुमको निहारने को ये दिल चाहता है और तुमको पुकारने को ये जी चाहता है और किस्मत संवारने को ये जी चाहता है और संगयुग रहने को ये जी चाहता है और सर्वस्व पाने को ये जी चाहता है। तो कितनी मीठी मीठी हम बाबा से बातें करते हैं, है ना। बाबा भी जरूर खुश होगा बच्चों पे। और बाबा हम बच्चों को अपने जैसा बनाने के लिए, सचमुच हमारी किस्मत संवारने के लिए रोज़ सुबह सुबह मुरली में श्रीमत देते हैं। तो आज क्या श्रीमत दी बाबा ने मीठे बच्चों को? हाँ, कहा ना, राजाई तकदीर बनाने आया हूँ मैं तुम्हारी। और राजाई तकदीर बनाने के लिए बच्चे क्या करें? पढ़ाई पर ध्यान दें, याद में रहें। और भी कहा कि कौन सी संगम पर एक विशेष श्रीमत जो सचमुच तुम्हारी तकदीर को श्रेष्ठ बनाएगी। तो कौन सी श्रीमत? 3 बातें आई उसमें। एक बात, निर्विकारी बनो। दूसरी बात, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। और तीसरी बात, कोई पाप कर्म नहीं करो। हाँ, तो ये जो बात है निर्विकारी बनो, इसका मतलब क्या है? विकार कहाँ पर है? हाँ जी, मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र। जी, झूठ में ही विकार है। अब हमें बाबा कह रहे हैं स्वयं को निर्विकारी बनाओ। अर्थात कहीं न कहीं हमारे ऊपर विकारों की परतें चढ़ी हुई है। और जब उन परतों को रब करके, घिस करके निकालेंगे तो निकलेगी, तब जाके हम निर्विकारी बनेंगे। जैसे कोई चीज़ को रैपिंग नहीं, कई बार गिफ्ट ऐसे करते हैं ना, पैक, एक रैपिंग, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो जब तक सारी रैपिंग नहीं हटाएंगे तो वास्तविक जो गिफ्ट पैक की हुई है वो पता ही नहीं चलता है। लेकिन कई बार इतनी सारी रैपिंग होती है और वो रैपिंग भी इतनी सुंदर सुंदर होती है, तो कई बार लगता है शायद यही गिफ्ट है ना। तो ठीक ऐसे ही हमारे ऊपर भी जो विकारों की परतें चढ़ी हुई हैं, कई बार हमको समझ में नहीं आता है और हम वहीं पर रह जाते हैं। हम सोचते यही हमारा संपूर्ण स्वरूप है। तो इसके लिए जैसे कहा कि आज का विषय सत्य चित्त आनंद, ये टॉपिक दिया ना हमने आज। तो सत्य चित्त आनंद का अर्थ क्या है? ये 3 अक्षरों का मंत्र है जिसको मूल मंत्र कहते। कल भी बाबा ने कहा ना, बेहद के बाप को पतित पावन कहा जाता है। बेहद का बाप इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। वो वृक्ष जो होते हैं उनके बीज होते हैं, लेकिन वो जड़ होते हैं। लेकिन ये कैसा बीज है? चैतन्य। और उसके साथ फिर कौन सी महिमा बताई बाप की? सत्य चित्त आनंद। यही कहा ना कल की मुरली में कि उसकी ये महिमा है। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य है। तो 3 बातें हैं इस मंत्र में।
एक है सत्य, एक है चित्त और एक है आनंद। सत्य माना क्या? सत्य। सत्य माना क्या? अविनाशी माना क्या? जो तीनों कालों में जिसका अस्तित्व टिका रहे, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में। कोई ऐसा काल नहीं जहाँ पर उस वस्तु का या चीज का, जिसको हम सत्य कह रहे, उसका अस्तित्व खत्म हो जाए, उसको कहते हैं सत्य। तो वो एक अस्तित्व है कि जो अस्तित्व तीनों कालों में बना रहता है, उसका अभाव कभी नहीं होता है। और चित्त माना चैतन्य, और चैतन्य माना जैसे बाबा ने कहा ना कि वो वृक्ष के भी बीज होते हैं पर वो जड़ होते हैं, लेकिन मैं चैतन्य हूँ। बाबा कहते वो जड़ होने के कारण वो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं चैतन्य हूँ तो मुझे पूरा ज्ञान है, मुझे पूरा नॉलेज है। मैं सृष्टि चक्र के तीनों आदि मध्य अंत को जानता हूँ। और नॉलेज को हम क्या कहते हैं? रोशनी, यही कहते हैं। तो चैतन्य माना ज्ञान भी और रोशनी भी। हम कहते हैं ना वो ज्योति स्वरूप है, सदा जागती ज्योत है। तो चैतन्य के दोनों अर्थ। और फिर आनंद, कि मैं वो अस्तित्व हूं। चैतन्य माना फिर ज्ञान आया ना, मतलब मुझे भान है कि मैं एक अस्तित्व हूं। और कैसा अस्तित्व हूं? जो आनंद का स्रोत है, कि जिसमें से ही आनंद की धाराएं, आनंद की किरणें निकलती रहती है। मैं एक ऐसा अस्तित्व हूं। सत्य चित्त आनंद। तो ये परमात्मा की बात हुई। लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा कि मैं अगर ज्योति स्वरूप हूं तो तुम मेरे बच्चे भी क्या हो? तो अगर मेरा पिता सतचित आनंद है तो फिर मैं भी क्या हूं? मास्टर सत्य चित आनंद। जैसे नयों को कोर्स कराते हैं तो हम क्या बताते हैं कि मैं आत्मा भी ज्योति और मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति। तो ये समानता बताते हैं, लेकिन फिर अंतर भी बताते हैं। अंतर क्या बताते हैं? कि परमात्मा पिता की ज्योति सदा जागती ज्योत है, और हमारी ज्योति कभी पूनम है तो कभी अमावस है ना। जब हम इस धरती पर उतर के आए तो पूनम की तरह हमारी ज्योति जगमगा रही थी, लेकिन कलयुग के अंत में आते आते क्या हो गई? वो अमावस। तब जाके बाबा को हमको फिर से जगाना पड़ा। तो जैसे वो चांद भी सूर्य से विमुख होता जाता है तो उसकी रोशनी कम होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन एक विशेषता है कि भले ही अमावस हो लेकिन सिल्वर लाइनिंग रहेगी, कि जिस सिल्वर लाइनिंग के सहारे ही उसको वापस उसकी तरफ, रोशनी की तरफ मोड़ा जाएगा। अगर उसमें सिल्वर लाइनिंग ना हो तो शायद वो सूर्य के पास फिर से सम्मुख ना हो। अर्थात वो थोड़ा सा अंश जो गंवाया है उसका थोड़ा सा अंश रहता ही रहता है, कंप्लीट जीरो नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ कि हम थोड़ा बहुत तो
सुख शांति अनुभव कर लेते थे ना, बाबा नहीं था तब भी, है ना। 24 घंटे में कभी एक आध क्षण तो कर लिया होगा ना, कि पूरे ही 24 घंटे बेचैन थे, नहीं ना। तो वो कभी ना कभी हम अनुभव करते थे, परंतु कहाँ पूनम का चांद और कहाँ अमावस का चांद। और चूंकि सत्य चित्त आनंद ये फार्मूला है एक, कि चित्त माना जैसे कहा चैतन्य भी, और चैतन्य है माना उसमें ज्ञान की स्टोरेज है, तभी तो ज्ञान सुनाएगा ना, स्टोरेज है ना ज्ञान की। तो जो ज्ञान के अंदर में स्टोरेज है वो जो सुना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चित्त में सत्य ज्ञान है, जो स्मृति है, जो अवेयरनेस है, जो भान है, अगर चित्त में सत्य का भान है तो आनंद की भी अनुभूति होगी। 3 अक्षर का मंत्र, बीच में चित्त, इधर सत्य, इधर आनंद। कि चित्त में अगर सत्य अस्तित्व का भान है तो आनंद की भी अनुभूति होगी। और परमात्मा चूंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, तो वो सत्य ही सदा रहता है, अपने सत्य अस्तित्व के ही भान में रहता है। लेकिन हम आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर आकर ये 5 तत्वों का बना शरीर धारण करते, जो कि असत्य है, क्योंकि ये तीनों कालों में तो नहीं टिका रहेगा ना। ये अस्तित्व है जरूर। कब से अस्तित्व है इसका? जिस दिन बर्थडे का और जिस दिन डेथ कहेंगे तब तक अस्तित्व है। जिस दिन डेथ हुई फिर इसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो हम आत्माएं चूंकि जन्म मरण के चक्र में आती हैं, अर्थात इस असत्य शरीर के संग में आते हैं, तो हमारे पास मार्जिन है कि हमारे चित्त में कभी सत्य अस्तित्व का भान होगा और कभी असत्य अस्तित्व का भान होगा। तो बाबा ने कहा, चूंकि हम संगम पर बाबा की डायरेक्शन अनुसार चलते हैं, संपन्न संपूर्ण बनते हैं, अर्थात ही अपने आप को निर्विकारी बनाते हैं, तो संपूर्ण पूनम की चांद की तरह चमकती हुई आत्माएं घर पे जाती हैं और घर से पुनः सृष्टि रंगमंच पर आते हैं। तो शुरुआत में 2 युगों में हम शरीर असत्य शरीर में रहते जरूर हैं, पर फिर भी भान सत्य आत्मा का ही रहता है, जिसको बाबा कहते हैं कि अभी संगम पे जो पुरुषार्थ किया उसके परिणाम स्वरूप 2 युगों में वो सोल कॉन्शियस स्टेज नेचुरल रूप में रहती है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमें पता है कि हम आत्मा है और अभी हमें आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है, ये पता है, पर वो क्या होती रहती है? डोलती रहती है। कभी आत्माभिमानी में है तो कभी देह भी, झूला झूल रहे हम, है ना। लेकिन अभ्यास, जैसे कहते प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यूस जारी है और हम एक दिन परफेक्ट बनेंगे। तो वो परफेक्शन हमको रिजल्ट देगी 2 युगों तक हम बिना पुरुषार्थ किए नेचुरली सोल कॉन्शियस स्टेज में रहेंगे। जिसको अगर सिंपल करें, बचपन में लट्टू खेला है ना सभी ने, लट्टू भौरा, है ना। तो जब नए नए सीखते हैं तो बहुत अच्छी से चलता है क्या? नहीं चलता है। लेकिन जो हमसे बड़े हैं, जो सीख चुके, वो हमारे सामने चलाते, कितना अच्छे से चलता है, इतना अच्छे से चलता है, उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि पता ही नहीं चलता है कि वो घूम रहा है, लेकिन स्टेडी दिखता है, लड़खड़ाता हुआ नहीं दिखता है।
स्टेडी दिखता है, वो घूम रहा है जोर से, लेकिन लगता है कि स्टेडी खड़ा है एक जगह पे। लेकिन जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होती है तो फिर वो लड़खड़ाना, उसका एहसास आता है, और फिर और कम होते होते गिर जाता है। लेकिन जिसने पहले प्रैक्टिस की थी तो वो इतना सुंदर चला पाया कि कुछ देर तक तो वो स्टेडी रहा ना। तो बस अभी हम लट्टू चला रहे हैं, सीख रहे हैं, और सीख कर एक दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे, परफेक्शन आ गई। और वो परफेक्शन की रिजल्ट 2 युगों में लट्टू चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सोल कॉन्शियस स्टेज चलती रहेगी। लेकिन जैसे कहा उस लट्टू के केस में भी कि इन द बिगिनिंग जिस घड़ी वो चला वो स्टेडी दिख रहा था, फिर धीरे 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 वो कम हो रही है स्पीड, और फिर धीरे धीरे उसका लड़खड़ाना शुरू होते होते फिर एकदम फास्ट लड़खड़ाता हुआ दिखता है, एकदम फ्लैट होता है। तो 2 युगों में हमारे साथ यही हुआ। द्वापर त्रेता के एंड तक आते आते वो सोल कॉन्शियस स्टेज लड़खड़ा के 0 पे चली गई, और वहां से आरंभ हुआ इस असत्य देह का, इस असत्य अस्तित्व का भान। और इस असत्य अस्तित्व के भान से फिर आत्मा के ऊपर परतें चढ़ती गई। हमने 2 युगों में भल सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते थे, लेकिन इन 5 कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही थी। आंख किस लिए है? किस लिए है? रूप है ना, रूप देखना, देखना माना सीन सिनेरी। कान श्रव्य, सुनने के लिए। नाक सूंघने, जीवा स्वाद लेने, त्वचा। तो क्या हमने सतयुग में कुछ खाया नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, कुछ खुशबू नहीं ली, कुछ स्वाद नहीं लिया? सब कुछ तो किया हमने। तो वो इंफॉर्मेशन अंदर कलेक्ट होती गई, अंदर कलेक्ट होती गई, स्टोर होती गई, स्टोर होती गई। परंतु जो कि सोल कॉन्शियस स्टेज थी, तो वो हमारे को, हमारी जो वैल्यूज थी वो भी रेडिएट हो रही थी। तो जिसको कहा कि कमल समान पवित्र हमारी हर एक इंद्रिय के लिए क्या बोला गया? चरण कमल, हस्त कमल, नयन कमल। क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज में है, तो भले रूप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, वो अपवित्र भाव कहीं भी नहीं आया, अपवित्र भाव कहीं भी नहीं आया। लेकिन इंफॉर्मेशन गई जरूर अंदर, रूप की, रस की, गंध की, स्वाद की, स्पर्श की इंफॉर्मेशन अंदर जरूर गई। पर जिस घड़ी त्रेता के एंड में वो सोल कॉन्शियस स्टेज 0 पे चली गई और बॉडी कॉन्शियस स्टेज आरंभ हुई, तो जिसको बाबा कहते हैं जैसे ही तुम देह अभिमान में आते हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जागृत होते हैं। काम माना कामनाएं, कामनाएं माना डिजायर, इच्छा। अर्थात जो मेरे पास है उसमें तृप्ति नहीं है, जो मेरे पास नहीं है वो भी मुझे चाहिए। ये भावना, उसको कहते कामना। एक दूसरा शब्द है काम वासना, वो अलग चीज है कि उसमें सेक्स से रिलेटेड चाहना है, और ये जनरल जो बातें हैं। तो जब हम बॉडी कॉन्शियस में आए
तो सतयुग में जब हम सोल कॉन्शियस में थे, डेफिनेटली आज भी जब हम मुरलियाँ पढ़ते हैं तो बाबा कहते हैं, क्या कहा? श्रेष्ठ तकदीर बनाने की बात कही, राजाई तकदीर बनाने की बात कही। जबकि बाबा ने क्यों कहता है बाबा राजाई तकदीर? क्योंकि सतयुग में भल जाएंगे हम, लेकिन वहाँ पे भी क्या होगा? कोई राजा होगा, कोई रॉयल फैमिली में होगा, कोई प्रजा होगा, कोई दास दासी होंगे, मतलब अलग अलग पाटधारी होंगे वहाँ पर भी। लेकिन चूंकि सोल कॉन्शियस स्टेज बनी हुई है, सोल कॉन्शियस स्टेज का दूसरा मतलब क्या होता है? वो स्मृति है कि एक्टर्स हैं हम, ये पार्ट मिला हुआ है। तो कंपैरिजन के फल स्वरूप जो ईर्ष्या घृणा आ जाती है, वैसी वाली कंपैरिजन नहीं। बेशक ये हमें पता होगा कि ये राजा है, ये जिसका जो पद होगा, है ना, उसको पता होगा ना ये राजा है, मैं इनका रॉयल फैमिली में हूँ या प्रजा के रूप में हूँ या दास। आज भी जैसे हम रहते तो हमें पता है ना, तो वो भी तो वहाँ पता होगा ना। लेकिन वो पता होने के बाद भी चूंकि वो स्मृति में है कि हम सब सोल्स एक्टर्स हैं, तो ईर्ष्या द्वेष घृणा वो सब वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन द्वापर में क्या होगा? वो सोल कॉन्शियस स्टेज तो जीरो हो गई ना, तो बॉडी कॉन्शियस स्टेज में फिर वो कंपैरिजन आरंभ होगी, वो सब आएगा हमारे अंदर। तो वो आत्मा के ऊपर चढ़ती जा रही है परतें। समझ में आ रही बात? वहाँ पे रूप रंग रस सब अनुभव किया था, लेकिन द्वापर में आने के बाद कंपैरिजन भी शुरू हो गया है, कंपटीशन भी शुरू हो गया है। तो वो नेगेटिव सोच चलने लगी है, तो अब वो विकार हो गया, वो मैल हो गई, वो आत्मा के ऊपर चढ़ रही है, चढ़ रही है। और चढ़ने से फिर क्या हो रहा है? एक बल्ब होता है, एक बल्ब है, उसमें अंदर एक फिलामेंट होता है, ठीक है। और वो बल्ब माना ट्रांसपेरेंट कांच की कवरिंग, अंदर में फिलामेंट कनेक्टेड है, सप्लाई दिया गया, स्विच ऑन किया, क्या जला? फिलामेंट जला। फिलामेंट जला माना उसमें प्रकाश। वो प्रकाश चूंकि कांच ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो फिलामेंट से निकलता, क्योंकि प्रकाश का स्वभाव है वो प्रसारित होता है, वो गमन करता है, वो एक स्थान पे स्थिर नहीं रहता है। तो वो जो प्रकाश जैसे ही स्विच ऑन किया, वो प्रसारित होने लगा। अब चूंकि कांच जो है, वो कवरिंग जो है वो पारदर्शी है, इस कारण से वो जो प्रकाश प्रसारित हो रहा है, गमन कर रहा है, वो ट्रांसपेरेंट कांच को भेद कर बाहर आ रहा है। लेकिन समझो हमने घर में सफाई का कार्य छोड़ दिया है, तो बल्ब में भी तो धूल चढ़ती है, नहीं चढ़ती है? तो चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है। अभी भी स्विच ऑन किया मैंने, पर अभी प्रकाश बाहर आएगा, अंदर तो प्रकाश चल रहा है। स्विच ऑन किया, फिलामेंट जल उठा है, लेकिन चूंकि बाहर में मैल की परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, तो जैसे जैसे कम परत, क्योंकि मैल भी तो धीरे धीरे चढ़ी ना, तो हम अनुभव करते हैं जब दिवाली में पूरी सफाई करते हैं या महीने में एक आध बार पोंछते हैं, हम कहते हैं आज कितना चमक है, क्योंकि उस दिन कांच को पूरा साफ किया है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो उसके ऊपर वो चढ़ती जाती है, और अगर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो वो लेयर क्या होती जाएगी? थिक होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, तो प्रकाश का वहाँ से आना बंद हो जाएगा। तो ये जो चित्त है ना, इसमें ही तो सारा कलेक्शन हो रहा है ना, इसीलिए तो चित्त शुद्धि कहते हैं ना।
चित्त शुद्धि ही कहा जाता है ना। वही तो बाबा ने कहा ना, 3 शिक्षा यही कही, निर्विकारी बनो, अर्थात चित्त के ऊपर ये विकारों की मैल परत जो जम गई है इसको उतारो। सफाई में क्या करते, उतारते हैं ना। तो उसका फिर दूसरा तरीका क्या कह दिया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देही अभिमानी बनना पड़ेगा। कि भल वो एक नेचुरल प्रोसेस थी कि हम ऊपर से उतरेंगे, 2 युग सोल कॉन्शियस में रहेंगे और फिर हमारी सोल कॉन्शियस 0 पर जाएंगी, फिर हम बॉडी कॉन्शियस बनेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन फिर अब वो बाबा फिर से प्रोसेस देना शुरू कर दिया कि बच्चे अब तो ज्ञान आ गया, अब तो समझ मिल गई, तो अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करो कि चित्त में सदा ये कॉन्शियस बनी रहे कि मैं वो अस्तित्व हूँ जो सत्य है, जो तीनों कालों में टिकता है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो स्वयं आनंद का स्रोत है। बस इस अस्तित्व पर मन बुद्धि को केंद्रित कर दें। भक्ति मार्ग में क्या कर रहे थे हम, कोई दीपक जला के, कोई तस्वीर सामने रख के उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, नहीं कोई त्राटक कर रहा है, मतलब समथिंग फिजिकल पर हम मन बुद्धि को केंद्रित कर रहे थे। और अब देही अभिमानी है बनना है, मतलब वो तो एक है चलते फिरते समय की अवस्था और एक है जब बैठकर योग कर रहे हैं। चलते फिरते में हम कार्य भी कर रहे हैं तो हम पूरा समय उस पर फोकस नहीं रखते, लेकिन सिर्फ कॉन्शियस में रहता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्माओं के साथ संपर्क में हूँ। लेकिन जब बैठकर योग करना है तो वो अस्तित्व की तरफ मन बुद्धि एकदम केंद्रित हो जाए। जरूरी नहीं है कि हर बार हम संकल्प ही चलाते जाएं, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। नहीं, आप सूर्य को देखते हैं तो क्या संकल्प करते हैं क्या, सूर्य प्रकाश स्वरूप है, सूर्य गर्मी का स्वरूप, बस उसकी तरफ ध्यान टिकाया, उसकी तरफ मुख किया, उसका प्रकाश मिलना आरंभ, उसकी गर्मी मिलना आरंभ। तो मन बुद्धि को उस सत्य अस्तित्व की तरफ, उस ज्योति बिंदु आत्मा की तरफ केंद्रित कर दें। और जितना आप केंद्रित करेंगे, वो जो आपकी स्थिरता रहेगी, उसी स्थिरता में आपको वो अनुभूतियाँ होंगी। अनुभूति कोई एक अलग चीज नहीं, वो स्थिर प्रज्ञ कहते हैं ना। हमें गीता में क्या कहते हैं, स्थिर प्रज्ञ हो जाना ही हमारा लक्ष्य है। तो स्थिर प्रज्ञ माना प्रज्ञा के आधार पर जो सत्यचित आनंद, कि मुझे ये ज्ञान है कि मैं सत्य अस्तित्व हूँ, मैं ही आनंद का स्रोत हूँ। अर्थात जब मुझे ये पता चल गया कि मैं ही आनंद का स्रोत हूँ, तो जब ये अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो दुनिया में मैं क्यों भटक रहा था, क्यों धन संग्रह के पीछे लगा था, क्यों पद प्रतिष्ठा के पीछे लगा था, यहीं से कहीं से आनंद मिल जाएगा। तो जब ये ज्ञान हो जाएगा, जब इसको अंदर, जिसको कहते हैं ना अपनी घोट तो नशा चढ़े, इस चीज को जितना घोटेंगे उतनी स्थिरता आएगी। और उतनी स्थिरता जब आएगी तो उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है, उसमें से जो आनंद की किरणें निकल रही है, वो चारों तरफ फैलकर चारों तरफ की सेवा कर लेगी ना। जिसको ही तो कहेंगे लाइट हाउस माइट हाउस।
तो सेवा भी मतलब ये जरूरी नहीं है कि मुझ आत्मा से किरणें निकलकर फलाने को, फलाने स्थान को, यहाँ वहाँ पहुँच रही तो इसको ही कहेंगे कि हम सेवा करें। नहीं, बाबा कई बार कहते हैं लाइट हाउस एक जगह पर है, प्रकाश जल रहा है, अपने आप लोगों को वो प्रकाश में उनके रास्ते दिखाई दे रहे हैं। प्रकाश तो इसीलिए है ना कि रास्ता क्लियर दिखाई दे। तो अंडरस्टैंडिंग, और इसीलिए ये भट्टियां मिली, इसीलिए योग का समय मिला, इसीलिए बिना कमेंट्रीज का आपको समय दिया गया था कि नो कमेंट्री। अब स्थिर हो जाइए, अपने स्वरूप पर मन बुद्धि को केंद्रित करें। तो दो काम हो रहे उसमें, जो का निर्विकारी बनना है, जो हम बेसिक चीजें एक नए जिज्ञासु को भी बताते, जो स्कूल में सीखा था। कॉन्वेक्स लेंस रख दो, सूर्य की किरणों को उसमें फोकस करो, नीचे रखा कागज जल जाएगा। तो एक तो स्वयं पर पहले स्थिर करें, और उस स्थिर आत्मा जो भी स्थिर, अपने आप को स्थिर रूप में देख रहे हैं, फिर उस परमात्मा को याद कर लें। अर्थात अब उस परमात्मा से आने वाली किरणें मेरे इस एकाग्रता रूपी लेंस के ऊपर पड़ रही है, चित्त पर पड़ रही। चित्त के ऊपर जो कहा ना, बल्ब के ऊपर जो लेयर्स आ गई है, वरना अंदर तो फिलामेंट जल रहा है, वो लेयर्स जल के भस्म होगी तो निर्विकारी हो जाएंगे। लेकिन कौन से अभ्यास से? सदा चित्त में सत्य अस्तित्व की कॉन्शियसनेस, कि मैं आत्मा हूं जिसका अस्तित्व तीनों कालों में बना रहता है, जो आनंद का स्रोत है। इसलिए न तो मुझे किसी चीज का भय है, भय तो इसका है ना, मृत्यु तो इसकी होगी ना, मुझे आत्मा की तो नहीं होगी। तो निर्भयता अपने आप स्थिरता दिलाएगी। ये बात कि आनंद का स्रोत स्वयं मेरे में है, तो बाहर जो भटक रहे थे भटकन बंद हो जाएगी। तो वो स्थिरता में उस परमात्मा की किरणों को एकाग्र करेंगे, चित्त के ऊपर की परतें चलेंगी, खत्म होंगी, और अंदर दो काम कर रहे हैं ना हम। बैटरी एक है कि फिलामेंट चल रहा है लेकिन उसको करंट मिल रहा है, तो कई बार नहीं, पावर हाउस से आने वाला पावर डिम होता है तो हम कहते हैं इतना कम प्रकाश क्यों है, इतना डिम क्यों है। हम बोलते हैं ना जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही वहीं से कट डाउन हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। तो आत्मा की बैटरी क्या हो गई है? चार्ज। तो इसलिए उसके साथ कनेक्ट भी करते हैं, तो उस फिलामेंट का प्रकाश भी बढ़ेगा, और साथ साथ बाहर में जो लेयर है विकारों की, वो भी भस्म होगी, और हम बन जाएंगे लाइट हाउस, माइट हाउस। और लाइट हाउस, माइट हाउस माना ही हम संपन्न, हम संपूर्ण। और चूंकि हम संपन्न हैं, हम संपूर्ण हैं, खजाने भरपूर हैं, अपने आप वो जैसे पूनम का चांद बनने के बाद चांद बोलता है क्या मेरे से रोशनी इसके पास जा, अपने आप जाएगी ना रोशनी, अपने आप सब तरफ फैलेगी। तो सत चित आनंद, चित्त में सत्य का भान है तो आनंद के अधिकारी हैं, और अगर चित्त में असत्य का भान है तो आनंद हमारे से कोसों कोसों, हालांकि मैं हूँ उसका सोर्स, मेरे अंदर ही है, पर उसकी अनुभूति के लिए सत्य की अवेयरनेस होना
बहुत जरूरी है। और इसीलिए मुरलियों में बाबा कोई एक मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें ये बात अंडरलाइन न कराए। और कई बार फिर बच्चे, हम बाबा के नटखट बच्चे भी है ना, बाबा आप तो रोज वही पढ़ाते हो हाँ, पर कल्याण तो उसी से होना है ना, जिस बात से कल्याण होना है उसी को तो पक्का कराएंगे ना बाबा। तो बाबा इसीलिए रोज रोज ये पक्का कराते हैं। तो हमें भले पता चल गया है कि हमें आत्माभिमानी रहना है, पर हम नहीं रह पाते हैं, मतलब कमजोरी है ना। जैसे मुझे पता है कि स्ट्रेट चलना है पर नहीं चल पा रही, भाई मेरे पैर कमजोर है, नहीं चल, मुझे पता है सीधा चलना चाहिए पर नहीं चल पाती, मतलब कमजोरी है। तो कमजोरी होगी तो क्या करेंगे? खुराक करेंगे ना। मेरा एक बच्चा है मैथमेटिक्स में बहुत वीक है, लेकिन मैं उसको स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ, क्या करेंगे? मैथमेटिक्स के टीचर के पास ट्यूशन लगा देंगे। तो मैं हूँ सतचित आनंद स्वरूप जो पिता है, मैं मास्टर हूँ, परंतु अभी मेरी वो स्थिति बन नहीं रही है, तो मेरे को किसके पास ट्यूशन लगानी पड़ेगी? मैथमेटिक्स में कमजोर हूँ तो मैथमेटिक्स वाले टीचर के पास ट्यूशन लगानी पड़ती ना। और ट्यूशन लगाना माना बच्चे को उस व्यक्ति के संपर्क में, कनेक्शन में लेके आना कि जिसको उस विषय का बहुत ज्ञान है और उसके कनेक्शन में वो रहेगा, तो बारंबार वो मैथमेटिक्स की बातें अलग अलग वैरायटी तरीके से उसी बात को समझेगा, तो फिर वो मैथमेटिक्स में होशियार बन जाएगा। तो परमात्मा जो सदा ही सत्य चित आनंद स्वरूप है, उसके साथ मुझे ट्यूशन लगानी पड़ेगी। तो दीदी ने बहुत सुंदर बात कही थी पहले दिन, जो आज भी हमने रिपीट किया, बहुत अच्छी लगी कि दीदी ने कितने अच्छी से कहा, मैं इन सबको पढ़वाने के लिए लेके आई हूँ ट्यूशन लगाने के लिए आई हूँ कि वो परमात्मा जो सदा ही सत्य के भान में रहता है और इसीलिए वो आनंद ही रेडिएट करता है। और चूंकि हमारी वो सत्य वाली स्मृति बार बार खिसकती जाती है, तो उनके साथ कनेक्शन में हमें रहना पड़ेगा। तो जो हमारी बार बार देह वाली स्मृति आती है वो क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी, कम होते होते जीरो पे चली जाएगी, और सत्य अस्तित्व जो आत्मा है उसकी स्मृति परफेक्ट हो जाएगी। तो हम फिर हमारा लट्टू चलाना सीख लिया, जैसे हम एक्सपर्ट हो गए। तो हम आशा करते हैं आपकी दीदी को नाज होना चाहिए कि मैं जिस ग्रुप को यहाँ लेकर आई हूँ, लट्टू चलाने में एक्सपर्ट हो गए हैं हाँ, यहाँ पे आपको जो चांस देते हैं योग का, ज्ञान का, लेकिन चूंकि बहुत समय के बाद आते हैं यहाँ पे, तो मन कहता थोड़ा थोड़ा सबसे मिल भी तो लेना, बात भी तो कर लेना, है ना। इसलिए हम थोड़ा ढीला भी छोड़ देते हैं लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि ज़रूर यहाँ से एक संकल्प तो करके जाओ, अपने अपने कारोबार के अनुसार कम से कम या तो सप्ताह में, या तो 15 दिन में, या तो महीने में, या तो 2 महीने में, जो भी आपको लगता है फुल मौन जरूर रखें, उसकी ही रिजल्ट आएगी। न कि बार बार बातें करो, इंद्रियों से जो कहा ना बाहर मुक्ता, घर के अंदर भी रहना सीखें हम, दहलीज के उस पार नहीं, दहलीज के इस पार। तो अगर ये अभ्यास यहाँ से भी एक संकल्प भी करके जाएंगे, तो अवश्य ही हमारा जो लक्ष्य है संपन्नता की ओर बढ़ते बढ़ते संपन्नता अचीव कर लेना, उसमें हम सफल हो जाएंगे। ओम शांति।